महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों ने अलग अलग ग्रंथों में अपने वचन भी कहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर के पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर के पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा व्यक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कभी कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में ये वर्णन भी मिलता है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं वह समान अर्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। कुरुम पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर के श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर के मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है उसी से ही पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने से ही पितृगण तृप्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले कृत्यों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग प्रकार से श्राद्ध की विधि बताई गई है। बालक की मृत्यु होती है तो किस प्रकार से श्राद्ध करें, अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो कैसे श्राद्ध किया जाना चाहिए, अगर कोई गर्भवती महिला शिशु उत्पन्न करते वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसका श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए, अगर गर्भवती महिला और शिशु दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो उनका संस्कार कैसे किया जाना चाहिए, सुहागन स्त्रियों का संस्कार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, छोटे बालकों का श्राद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, ऐसे बालक जो गर्भ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हों तो क्या उनका संस्कार या पिंडदान किया जा सकता है, क्या उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध कौन करेगा। अगर किसी परिवार में पुत्र आदि नहीं है तो उनका श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। अगर ऋषि मुनि जिन लोगों ने सन्यासी जीवन को अपना लिया है उन लोगों का श्राद्ध किन्हें करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी की जानकारी देने वाली हूँ और यह पूरी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताई जा रही है। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास YouTube चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन मृतक के निधन का समाचार मृतक के परिवार वालों को मिलता है उस दिन कुशा का पुतला बना करके पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का ही दाह संस्कार किया जाना चाहिए और उसकी भस्म को लेकर के गंगा जल में विसर्जित किया जाना चाहिए। दशगात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ किए जाने चाहिए और संवत्सारिक श्राद्ध भी उसी दिन को ग्रहण किया जाना चाहिए जिस दिन उन्हें मृतक की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।
अगर किसी गर्भवती महिला की गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बालक का जन्म नहीं हुआ होता है और उससे पहले ही अगर उस नारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाल देना चाहिए। यदि वह बालक भी मर चुका है तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का ही दाह संस्कार किया जाना चाहिए। जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ है उसी दिन के अनुसार ही श्राद्ध भी किया जाना चाहिए और उसे मरे हुए बालक को गंगा के किनारे भूमि में गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था के बालक अर्थात 27 महीने तक के बालक की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जमीन में ही गाड़ देना चाहिए। इसके बाद की अवस्था वाले बालकों का दाह संस्कार किया जाना चाहिए और उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर दी जानी चाहिए। जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें और केवल बालकों को ही उस समय तेरहवीं के अनुसार भोजन करवाना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भावस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, परंतु शिशु उत्पन्न होने के बाद अगर कुछ महीनों में शिशु के दांत निकल चुके होते हैं और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के उपरांत केवल दूध का ही दान किया जाना चाहिए। जो भी बालक 3 साल की अवस्था से छोटे होते हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए जल से भरे हुए मटके का दान करना चाहिए और खीर का भोजन करवाना चाहिए। 6 से 10 साल की उम्र के बालकों का अगर निधन होता है तो उसके पश्चात उसी उम्र के बालकों को भोजन करवाना चाहिए और उपनीत पोंगन अवस्था में बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जाना चाहिए। लेकिन पिता के जीवित रहने पर अगर बालक की मृत्यु चाहे बचपन में हो या बड़ी उम्र में हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पिता के द्वारा पुत्र का श्राद्ध नहीं किया जाता। पुत्र के द्वारा पिता का श्राद्ध किया जा सकता है, ना कि पिता के द्वारा पुत्र का श्राद्ध। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उत्पत्ति भी निश्चित है, क्योंकि यदि मनुष्य हजारों वर्षों तक दिन रात शोक भी मनाता रहे तब भी कभी मृत प्राणी कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है कि जिनका उपाय करने के पश्चात आप मृत व्यक्ति को पुनः वापस ला सके। इसीलिए जातक को जब भी उसके परिवारजन के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बहुत अधिक दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि मृत्यु के उपरांत उनको श्राद्ध के द्वारा जो भी क्रिया की जा सकती है वो सब की जानी चाहिए। अगर किसी परिवार में पुत्र का अभाव है, अर्थात उस परिवार में पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं है और पति की मृत्यु हो चुकी है तो पुत्र के अभाव में पत्नी को अपने पति का श्राद्ध करना चाहिए। अगर पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है तो उस समय पति के जो भी भाई होते हैं उनके द्वारा ही अपने भाई का श्राद्ध और अपनी भाभी का भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन यह जो भाई है ये सहोदर भाई होने चाहिए। अगर सहोदर भाइयों में से भी उनका अभाव है, यानी वह पुत्र केवल एक ही पुत्र था और उसके आगे कोई और पुत्र की संतान उत्पन्न हुई ही नहीं है, तो गरुड़ पुराण में कहा गया है अगर सहोदर भाई भी उत्पन्न नहीं हुए हैं तो उनके अभाव में उनके जो ताऊ या चाचा के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा ही इनका पिंडदान और श्राद्ध किया जाना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसके परिवार में कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है तो उस ब्राह्मण का जो श्राद्ध है, अगर ब्राह्मण का कोई शिष्य है उसे के द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर अगर उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है तो पुत्रहीन व्यक्ति के जो भी छोटे भाई हैं उन छोटे भाइयों के यहाँ पर अगर पुत्र संतान है या
पौत्र भी हैं तब भी उनके द्वारा श्राद्ध उस व्यक्ति का किया जा सकता है। अगर एक पिता से 3-4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही भाई के यहाँ पर पुत्र संतान है, तब भी सभी भाई पुत्रवान ही माने जाएंगे और उनका श्राद्ध अगर किया जाएगा तो उस एक पुत्र के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर एक पिता के 3-4 पुत्र हैं लेकिन उनमें से अगर किसी एक पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है तो अन्य जितने भी पुत्र हैं उनके द्वारा अपने माता और पिता का श्राद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बड़े भाई या किसी भी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उनके बच्चों के द्वारा अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी और परदादा परनाना और परनानी का श्राद्ध किया जाना चाहिए। एक परिवार के 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो यहाँ पर श्राद्ध सभी पुत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी के द्वारा श्राद्ध किया जाए तो उनके माता पिता तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि बंटवारा होने के पश्चात सभी का यह फर्ज बनता है कि श्राद्ध सभी पुत्रों के द्वारा किया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 48 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले होते हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसीलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशीय, मलिन, मध्य, उत्तम षोडशी श्राद्ध करने चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश शास्त्रज्ञ श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तब तक वह प्रेत अपने परिवारजनों के द्वारा या दूसरों के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसीलिए पुत्र को विधान पूर्वक सभी षोडशीय श्राद्धों का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृतक पति की औदर्वदेहिक क्रिया अर्थात वार्षिक श्राद्ध और पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, शास्त्रों के अनुसार वह स्त्री सती कहलाती है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करके जीवन धारण करती है और मरे हुए पति की श्रद्धा रूप से सेवा करती है वह स्त्री प्रतिव्रता कहलाती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रमाद से जल करके अथवा जल में डूब करके हो जाती है उसके लिए भी सभी प्रकार के ही श्राद्ध यथा विधिवत करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नागराज की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर बैठ करके फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों और सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। जिस पुत्र के पिता की मृत्यु हो गई हो लेकिन उनके दादा अभी भी जीवित हो तो उस पुत्र को अपने पिता और परदादा का श्राद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार अगर पुत्र की माता का देहांत हो जाता है और अभी नानी जीवित है तो उस पुत्र को अपनी माता और पर नानी का श्राद्ध करना चाहिए। अगर कोई स्त्री पुत्रवहीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका श्राद्ध उसके पति के द्वारा किया जाना चाहिए और अगर उसका पति भी जीवित नहीं है तो उसका श्राद्ध उसके परिवारजनों के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों का अति विशेष तिथियों पर मृत्यु होती है उनका श्राद्ध अलग अलग रूप से किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक साल में कुल मिलाकर के 96 दिन ऐसे आते हैं जिसमें आप मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णमासी तिथि पर हुई है तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है और जिसकी मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई है उसका उनामासिक श्राद्ध नौमी तिथि को किया जाता है। की मृत्यु 9वीं तिथि पर हुई है तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए।
इस प्रकार किंतु अगर आपको मरने वाले की तिथि की जानकारी नहीं है तो उन सब का श्राद्ध जो सर्व पृथ्वी श्राद्ध के दिन महालया श्राद्ध या अमावस्या श्राद्ध होता है उस दिन किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 1 साल पूरे होने के बाद श्राद्ध किया जाना चाहिए और श्राद्ध में हमेशा उस समय 3 पिंडदान अवश्य करने चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गज श्राद्ध इन योगों में युगमादि तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध 1 वर्ष के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को चाहिए कि 1 वर्ष के अनंतर ही वह गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध अवश्य करे। गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वह परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादिका का पूजन करना चाहिए और उसके अलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम करके श्राद्ध और पिंडदान किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति गया क्षेत्र में शमी के पत्तों के समान प्रमाण वाले पिंडों को देता है वह 7 गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर के श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका अगला जन्म सफल हो जाता है।